कभी कभी दुनिया की सबसे डेंजरस मोस्ट फ्रंट लाइन पर नहीं होती, वो डिसाइड होती है बंद कमरों में, जहां ना तो कैमरा होता है ना ही प्रेस, सिर्फ पावरफुल लीडर्स और उनके बीच होने वाली ऐसी डील्स जो पूरी दुनिया का फ्यूचर बदल देती है। इमेजिन कीजिए अगर एक देश अपने सबसे पुराने दोस्त को सिर्फ अपने फायदे के लिए बीच रास्ते में छोड़ दे तो क्या होगा? क्या ये सिर्फ पॉलिटिक्स है या सिर्फ एक बड़ा बिट्रेयर? आज हम इसी स्टोरी में बात करने वाले हैं एक ऐसी ग्लोबल गेम की जहां पर पावर, पॉलिटिक्स और ट्रस्ट तीनों एक दूसरे से टकरा रहे हैं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं इंडिया डेली का डिजिटल प्लेटफॉर्म और मैं हूं आपके साथ तानिया त्यागी। और आज हम आपको बताने जा रहे हैं एक ऐसी खबर जिसने इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में हलचल मचा दी है। क्या व्लादिमीर पुतिन अब ईरान को छोड़ने के लिए रेडी है? क्या डोनाल्ड ट्रंप के साथ उनकी कोई सीक्रेट डील होने वाली है? और क्या इस खेल में ईरान का सबसे पावरफुल नाम मुज्तबा खामनेई सबसे बड़ा नुकसान झेलने वाला है? यानी कि अब तक जो कहानी दुनिया देख रही थी वो कुछ और ही थी, क्योंकि रशिया और ईरान दोनों स्ट्रॉन्ग एलाइज माने जाते थे, खासकर यूक्रेन वॉर के बाद। यानी कि जब रशिया पर सेंसेशंस लगे तब ईरान ने उसका साथ दिया। ईरान ने रशिया को ड्रोन्स दिए, वेपन्स दिए और बदले में रशिया ने ईरान को सबसे इंपॉर्टेंट चीज दी, इंटेलिजेंस सपोर्ट। यानी कि अमेरिका और इजराइल के मिलिट्री बेसिस कहां, उनके शिप्स कहां मूव कर रहे हैं, किस जगह से अटैक पॉसिबल है, हर छोटी बड़ी इंफॉर्मेशन रशिया ईरान को दे रहा था। इससे ईरान को मिडिल ईस्ट में एक स्ट्रॉन्ग एडवांटेज मिल रहा था। लेकिन अब कहानी में ट्विस्ट आ चुका है। यानी कि रिपोर्ट्स के मुताबिक मेमाई में एक सीक्रेट मीटिंग हुई, यानी कि जहां रशिया के इन्वो किली दिमित्रोव ने ट्रंप के क्लोज सर्कल स्टीव विटकॉफ और जेरेड कुशनर से मुलाकात की। ये कोई नॉर्मल मीटिंग नहीं थी, ये एक स्ट्रेटेजिक बातचीत थी जहां पुतिन का डायरेक्ट मैसेज दिया गया था। मैसेज सिंपल था लेकिन उसका इंपैक्ट बहुत बड़ा हो सकता है। यानी कि पुतिन ने ऑफर दिया, अगर अमेरिका यूक्रेन को वेपन देने वाला बंद कर देगा और रशिया के खिलाफ इंटेलिजेंस शेयरिंग रोक देगा तो रशिया भी ईरान को अमेरिका बेसिस की जानकारी देना बंद कर देगा। यानी एक डील जिसमें यूक्रेन और मिडिल ईस्ट दोनों जुड़े हुए हैं। ये सुनने में सिंपल लगता है, ऑब्वियस है, हर कोई सुनेगा तो हर किसी को यही लगेगा कि ये काफी मामूली सी बात है, लेकिन एक बहुत बड़ा जियोपॉलिटिकल मूव है। अब आप सोचिए रशिया क्यों ऐसा करेगा? इसका मतलब है सेल्फ इंटरेस्ट। यानी कि पुतिन जानते हैं कि ईरान के लिए उनकी इंटेलिजेंस कितनी इंपॉर्टेंट है। अगर वो सपोर्ट बंद हो जाए तो ईरान की मिलिट्री कैपेबिलिटी सीधी इंपैक्ट होगी। ईरान को ना सही लोकेशन मिलेगी, ना ही टाइमिंग और ना ही एक्यूरेट टारगेट्स। मतलब साफ है कि ईरान बैटलफील्ड वीक पड़ सकता है और यही वो पॉइंट है जिससे पुतिन लेवरेज कहते हैं। दूसरी तरफ अमेरिका के लिए यूक्रेन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर अमेरिका यूक्रेन को सपोर्ट देना बंद करता है तो रशिया को डायरेक्ट फायदा मिलेगा। यानी पुतिन एक ऐसी डील प्रपोज कर रहे हैं जहां वो ईरान को सेक्रीफाइस करके यूक्रेन में एडवांटेज लेना चाहते हैं। अब बात करते हैं ईरान। ईरान अभी तक ये मानकर चल रहा था कि रशिया उसका सबसे बड़ा सपोर्ट है, खासकर जब वो अमेरिका और इजराइल के प्रेशर, यानी कि तब रशिया की सपोर्ट उसके लिए शील्ड की तरह काम कर रही है। लेकिन अगर वही रशिया अचानक सपोर्ट विड्रॉ कर ले तो ईरान पार्शियल अकेला पड़ जाएगा। देखिए हमारी एक खास रिपोर्ट की आखिर अमेरिका के वॉर के बाद ईरान की क्या कुछ हालत हुई है और ईरान आने वाले दिनों में क्या कुछ करने वाला है अमेरिका पर। देखिए हमारी खास रिपोर्ट। डोनाल्ड ट्रंप को लेकर जानकारी मिल रही है, नेटो भड़का है डोनाल्ड ट्रंप पर। नेटो को सीधे तौर पर डोनाल्ड ट्रंप ने भी दो टूक बोला है कि वो कायर है, वो कागजी शेर है। अब फायदे की बात कर रहे हैं। दूसरी तरफ आप देखिए मिडिल ईस्ट में जो संग्राम इस वक्त देख रहे हैं, जो संघर्ष हम देख रहे हैं, ईरान ने 4000 किलोमीटर दूर मिसाइलें दागी हैं और ये मिसाइल जो है मध्यम रेंज की, मीडियम रेंज की बैलिस्टिक मिसाइल दागी गई है। और ये सब हो रहा है डिएगो गार्सिया में। ईरान की सेना रास अल खैमया में अटैक को लेकर तस्वीर प्लान कर रही है। युद्ध में 118 बच्चे और
79 महिलाओं को लेकर जानकारी मिल रही है। यह आंकड़ा अपने आप में दिखाता है कि किस तरीके का विध्वंस जो है इस वक्त जो है लाया जा रहा है, और जिस तरीके से अंदेशा जताया जा रहा है कि मिडिल ईस्ट का ये जो रूप है, जो मिडिल ईस्ट का ये संघर्ष है, आने वाले समय में और ज्यादा घातक, और ज्यादा भीषण और ज्यादा खतरनाक मोड़ पर आने वाला है, और इसको लेकर तस्वीर और ज्यादा चिंताजनक बनते हुए नजर आएगी। नेटो पर डोनाल्ड ट्रंप भड़के, नेटो को कायर कागजी शेर बताया, लड़ाई में शामिल होने से बचते रहे। अब फायदे की बात कर रहे हैं। ईरान ने 4000 किलोमीटर दूर मिसाइलें दागी है और खास तौर पर हिंद महासागर में यूएस बेस पर हमला किया है। डिएगो गार्सिया को निशाना बनाया गया है। मिडिल ईस्ट से हिंद महासागर तक जंग की आंच जो है वो पहुंच चुकी है। साथ ही तीसरी बड़ी खबर आप देखेंगे तो आप समझेंगे, टॉप मिलिट्री ईरान की कमांड की यूएई को चेतावनी सामने आई है। ईरानी द्वीपों पर हमले में अगर मदद यूएई करेगा तो करारा जवाब दिया जाएगा। ईरान की सेना रास अल खमैम पर हमला करेगी। ईरान द्वारा यह पक्ष रखा गया है, दावा किया गया है पिछला हमला यूएई की जमीन से हुआ था, अगर दोबारा हुआ तो यूएई को कीमत चुकानी पड़ेगी इसकी। और यही सबसे बड़ा शौक लगता है मुस्तफा खामनेई को, जिन्हें ईरान का फ्यूचर लीडर माना जाता है। उनके लिए सिचुएशन बहुत डेंजरस हो सकती है, क्योंकि अभी तक ईरान ने रशिया को ड्रोन्स और मिसाइल देकर सपोर्ट किया था, लेकिन बदले में जो ट्रस्ट मिला था वो अब टूटता हुआ नजर आ रहा है। अब सवाल आता है, अमेरिका क्या करेगा? सोर्सेज के मुताबिक डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने इस ऑफर को फिलहाल रिजेक्ट कर दिया है, लेकिन इस प्रपोजल ने ही ग्लोबल पॉलिटिक्स में टेंशन बढ़ा दी है। यूरोप की कंट्रीज को डर है कि अगर अमेरिका और रशिया के बीच कोई डील हो जाती है तो नाटो कमजोर पड़ सकता है, यानी कि नाटो कमजोर हो जाएगा। और ट्रंप पहले ही नाटो कंट्रीज को क्रिटिसाइज कर चुके हैं। उन्होंने कहा था कि ये कंट्रीज मिडिल ईस्ट में एक्टिव सपोर्ट नहीं दे रही। ऐसे में ट्रंप फ्यूचर में इस तरह की डील कंसिडर करते तो ये नाटो अलायंस के लिए बड़ा झटका हो सकता है। अब मिडिल ईस्ट की सिचुएशन पर नजर डालते हैं। इजराइल और अमेरिका पहले से ईरान को टारगेट कर रहा है। ईरान अकेला लड़ता हुआ दिख रहा है, लेकिन उसकी स्ट्रेंथ ही है। और रशिया, चाइना की इनडायरेक्ट सपोर्ट अगर रशिया पीछे हटता है तो ईरान की पोजीशन बहुत कमजोर हो जाएगी, और इसका सीधा असर पूरे रीजन पर पड़ेगा। ये तो वक्त ही बताएगा कि आने वाले दिनों में क्या कुछ होने वाला है। क्या अमेरिका दोबारा से ईरान पर कुछ करने वाला है, या फिर ईरान अब अमेरिका पर कुछ करने वाला है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। नाटो पर भड़के ट्रंप, We're not ready to leave yet, but we won't be leaving in the near future. नाटो कायर साथी। कागजी शेर है नेटो। ईरान के खिलाफ जंग और उस जंग में साथ न देने का गुस्सा। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप अब खुलकर अपने ही सहयोगियों पर बरस पड़े हैं। ट्रंप ने नेटो देशों को कागजी शेर बताते हुए कहा, अमेरिका के बिना ये गठबंधन कुछ भी नहीं है। उन्होंने आरोप लगाया कि न्यूक्लियर ताकत वाले ईरान के खिलाफ लड़ाई में नेटो देश पीछे हट जाए। ट्रंप ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्रूथ पर लिखा है, जब जंग जीत ली गई तब ये देश तेल की कीमतों पर रो रहे हैं, लेकिन लड़ाई के वक्त साथ नहीं थे। यहां तक कि रणनीतिक रूप से बेहद अहम स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को लेकर भी ट्रंप ने नाराजगी जताई। कहा, इसे खुला रखने के लिए छोटा सा सैन्य कदम काफी है, लेकिन नेटो देश उसमें भी पीछे हट रहे हैं। ये बयान ऐसे समय पर आया है जब अमेरिका और इजराइल का ईरान के साथ युद्ध जारी है। 28 फरवरी से शुरू हुई जंग में अब तक हजारों लोगों की जान जा चुकी है। लाखों लोग अपने घर छोड़ने को मजबूर हैं। इस युद्ध का असर पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था और बाजारों पर पड़ा है। ट्रंप ने खास तौर पर हॉर्मुज स्ट्रेट को लेकर नाराजगी जताई। ये बहुत महत्वपूर्ण समुद्री रास्ता है।
जो इस समय ईरान के नियंत्रण में है। दुनिया का बड़ा हिस्सा तेल और गैस इसी रास्ते से गुजरता है। ट्रंप का कहना है कि इसी वजह से दुनिया में तेल की कीमतें बढ़ रही हैं। इस पूरे सिनेरियो में एक और इंटरेस्टिंग बात यह है कि चाइना भी क्वाइटली ऑब्जर्व कर रहा है। वो ओपनली इन्वॉल्व नहीं हो रहा है, लेकिन सिचुएशन को क्लोजली देख रहा है। अगर रशिया और अमेरिका के बीच कोई बड़ा शिफ्ट होता है तो चाइना भी अपनी स्ट्रेटेजी बदल सकता है। अब ओवरऑल पिक्चर देखिए तो ये सिर्फ एक डील नहीं है, ये एक पावर शिफ्ट है। एक तरफ रशिया है जो अपने फायदे के लिए अलायंसेस बदलने को तैयार है, दूसरी तरफ अमेरिका जो हर मूव को केयरफुली इवैल्यूएट कर रहा है, और तीसरी तरफ ईरान है जो इस पूरे गेम में सबसे ज्यादा वर्चुअल पोजीशन में। यानी कि अगर देखा जाए तो अब सबसे बड़ा जो सवाल है ये यही है कि आगे क्या होगा। क्या पुतिन सच में ईरान को छोड़ देंगे, यानी कि क्या ईरान का पुतिन साथ देने वाले हैं या फिर नहीं? क्या ट्रंप इस डील को फ्यूचर में एक्सेप्ट कर सकते हैं, और अगर ऐसा हुआ तो क्या मिडिल ईस्ट में एक बड़ा वार शुरू हो सकता है? क्योंकि अगर ईरान वीक हुआ तो इजराइल और अमेरिका के लिए प्रेशर बढ़ना आसान हो जाएगा, और अगर सिचुएशन एक्सिलरेट हुई तो ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ रीजनल नहीं रहेगा, ये कॉन्फ्लिक्ट इंपैक्ट जो है ये बाकी ग्लोबल इंपैक्ट डाल सकता है। ऑयल प्राइसेस से लेकर ग्लोबल इकोनॉमिक तक हर चीज पर असर पड़ेगा, जैसा कि अभी हाल ही में हम देख भी रहे हैं। लेकिन आखिर में एक बात बिल्कुल क्लियर है, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में कोई परमानेंट फ्रेंड्स नहीं होते, जैसा कि अभी हम हाल ही में देख भी रहे हैं। कहाँ ट्रंप और पुतिन की इतनी अच्छी खासी दोस्ती थी, लेकिन अब कहीं ना कहीं उनके रिश्ते में भी दरार आती हुई नजर आ रही है। कभी पुतिन ईरान का साथ दे रहे हैं, कभी अमेरिका का दे रहे हैं, लेकिन अब देखना होगा कि आने वाले दिनों में वो क्या कुछ अपना एक्शन लेते हैं, किस देश यानी कि किस कंट्री की साइड लेते हैं। लेकिन सिर्फ परमानेंट इंटरेस्ट होते हैं। आज रशिया और ईरान दोस्त हैं, कल सिचुएशन बदल सकती है। आज अमेरिका और नाटो साथ है, कल इक्वेशंस अलग हो सकती हैं, और इसी अनप्रिडिक्टेबिलिटी की वजह से ये पूरी कहानी इतनी डेंजरस बन जाती है, क्योंकि यहाँ हर डिसीजन लाखों करोड़ों लोगों की जिंदगी को अफेक्ट करता है। तो क्या ये सिर्फ एक पॉलिटिकल मूव है या फिर एक बड़ा बिट्रेयल, ये आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन इतना जरूर है कि दुनिया इस समय एक ऐसे मोड़ पर खड़ी है जहां से वापस लौटना बिल्कुल आसान नहीं होगा। लेकिन आपको क्या लगता है, जिस हिसाब से अभी हाल ही में काफी देशों की जंग चल रही है, पहले रशिया यूक्रेन, फिर पाकिस्तान तालिबान, अफगानिस्तान, और अब हाल ही में ईरान और अमेरिका, जिस हिसाब से सिचुएशन देखी जा रही है कि रशिया और यूक्रेन का वार भी थमने का नाम नहीं ले रहा है। ट्रंप ने बड़े बड़े बयान दिए थे, लेकिन अब अमेरिका खुद सेम सिचुएशन में, अमेरिका खुद ईरान से जंग लड़ रहा है। तो क्या जो अमेरिका ने ईरान पर हमले किए हैं, क्या ईरान कुछ बड़ी प्लानिंग कर रहा है हमले करने की? क्या कुछ दिनों में, एक कहावत है कि ये सन्नाटे से यानी कि कुछ बड़ा होने से पहले की खामोशी है। क्या ईरान इसलिए ही शांत बैठा है कि वो कुछ बड़ा करने वाला है? लेकिन ये तो वक्त ही बताएगा कि आने वाले दिनों में दोनों देश क्या करते हैं और दोनों देशों के नेताओं की क्या कुछ प्रतिक्रिया सामने आती है। लेकिन आपको क्या लगता है, इस मुद्दे पर आपकी क्या कुछ राय है? कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर साझा कीजिएगा। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया डेली। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।